पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा, निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज का दिन भगवान अभिनंदन नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है और भी अन्य तीर्थंकरों के और भी कल्याणक आज की पावन तिथि में हुआ और कल की आने वाली तिथि में परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभी यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी कहाँ हैं यहाँ? अभी आप संचालन कर रहे थे, याद दिलाया उन्होंने पुरानी स्मृतियों को ताजा करके। कल की तिथि तो तिथि थी लेकिन तारीख आज की थी 22 अप्रैल 1999 और आज 22 अप्रैल 2026। आज की इस पावन घड़ी में एक कंकड़ से शंकर बनने की शुरुआत हुई थी। आज की इस पावन तारीख में नर से नारायण बनने की शुरुआत हुई थी। आज की इस तारीख में पामर से परमेश्वर बनने की शुरुआत हुई थी। 22 अप्रैल 1999 सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेवंवरम, जहाँ पर इस अनगढ़ पत्थर को आकार देने का सौभाग्य परम पूज्य गुरुवर श्री आचार्य विद्यासागर जी के कर कमलों से यह एक छोटा सा बीज आपके सामने है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री जो हम सबके प्राणों के प्राण रहे, आज हमारे बीच में गुरुदेव की छाया परछाई बनकर के रहे। लेकिन गुरुदेव की उन स्मृतियों को हम अपनी जिंदगी में संजो कर के रखे हैं, जिन्होंने हमें एक आकार दिया, प्रकार दिया। हमारे गुरुदेव धरती के देवता थे, इस धरा के भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। आज हमारे गुरुदेव जहां भी हों, आज की इस चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी के मध्य गुरुदेव के कर कमलों से स्पर्श जो पाया, भीषण गर्मी भी शीतलता में बदल गई थी। वो स्थान था नेमावर, जो इंदौर देवास जिले में आता है, मालवा प्रांत कहलाता है। नर्मदा की वह कलकलाती धार बह रही थी। उस तट पर बैठ करके नर्मदा के नरम कंकड़ ने एक ऐसे कंकड़ को तरासा, जो तरासा क्या, तरासते तरासते एक मूर्ति का आकार दे दिया, जिसे आप लोग अरह सागर जी के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। कल हमारे पास कुछ श्रावक भाई बंधु बाबूजी वगैरह आए। महाराज श्री, आपको हमने सिकरजी में देखा, आपको हमने संग में देखा, हमने आपको कुंडलपुर में देखा, आपको यहाँ देखा, टीवी पर देखा। अब ये बताओ, अब कहां पर देख रहे हो? जहां भी आपने देखा वहां पर मुझे आपने पाया, लेकिन पाकर के अब खोना नहीं है। जीवन की सार्थकता तभी है
जब आप अपने जीवन में कुछ पाकर के उसे संजो कर के रखें। बंधुओं, एक छोटे से बीज को सहारा देकर के बढ़ाया और अपनी उंगली से पकड़ करके हमको चलाया। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, गुरुदेव के चरणों में बहुत सुंदर 2 पंक्तियां किसी ने गुरुदेव के लिए कही हैं। गुरुदेव के लिए तो बहुत कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मैं 2 पंक्तियों से मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। विद्या का सागर ज्ञान के सागर में ढला है। विद्या का सागर ज्ञान के सागर में ढला है। अमृत वही है, प्याला बदला है। अमृत वही है, प्याला बदला है। एक गुरुदेव की कहानी है। जो ज्ञान सागर महाराज थे, उन्होंने अपना सारा ज्ञान अपने ही सुयोग्य शिष्य के कर कमलों में उड़ेल दिया। उड़ेला क्या, अपना ही सब कुछ उसे निछावर कर दिया। गुरु ज्ञान सागर ज्ञानी थे, बड़े महान थे, और वो भी राजस्थान की भूमि पर जन्म लेने वाले, और एक अनगढ़ पत्थर के लिए कर्नाटक का कर्नाटक के लिए गुरुवर ज्ञान सागर जी ने इतना तरासा कि उन्होंने अपनी ही मूर्ति का प्रतिबिंब बना दिया। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आपके शिष्य फोटो कॉपी लगते हैं। देखिएगा गुरु की उदारता क्या रही अपने शिष्यों के प्रति। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आपके शिष्य फोटो कॉपी जैसे लगते हैं। गुरुदेव ने उनकी बात को सुनकर के बिना विलंब के कहा, ये फोटो कॉपी नहीं है, ये तो ओरिजिनल कॉपी है। ये गुरुदेव की उदारता रही अपने शिष्यों के प्रति। कभी उन्होंने ऊंचा नीचा नहीं किया। गुरुदेव के बारे में सबने बहुत कुछ लिखा। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंधकारमय मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन। मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाएगा कौन। सब अयोग्य का तरु दिखते हैं, कौन न दिखता है निष्काम। गुरुदेव के लिए, आचार्य ज्ञान सागर के लिए इन पंक्तियों से संजोया है, उनकी भावनाओं को व्यक्त किया। आचार्य ज्ञान सागर जी के लिए कह रहे हैं, धर्म महा है पाथ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहे। निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित्र में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया। कौन आया? कहां पर आया था? जयपुर में, राजस्थान की गर्मी में। 3 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद उपवास के साथ इतनी भीषण गर्मी में, जून के महीने में, आप सब लोग राजस्थान की गर्मी से परिचित हैं।
मैं भी पिछले साल गर्मी से परिचित हो रहा हूँ। कोटा में आया, महावीर जयंती को संपादित किया सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक रूप से, और इस बार की महावीर जयंती का समाज को सौभाग्य मिला, भीलवाड़ा वालों को वही दृश्य, वही समय, सब कुछ वही यहाँ की गर्मी। और मैं भी 3 दिन से चल कर के आज चित्तौड़गढ़, जो अपने नाम के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, जो चित्तौड़गढ़ राजा के किले के नाम से आज भी वह गौरव गाथा, वो किला अपनी गाथा गा रहा है। राजा महाराजा चले गए हैं, हजारों आए, हजारों चले गए, आज भी वही वसुंधरा किले के नाम से जानी जा रही है। और किले के नाम से किला ही नहीं जाना जा रहा है, हर किले में रहने वाला व्यक्ति भी अपने किले के नाम से सम्मानित भी हो रहा है। तो ऐसे चित्तौड़गढ़ में कल मेरा शाम को आना हुआ, आज आपके बीच में है। और स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने हमारा परिचय कहाँ से ढूंढ लिया मुझे तो पता नहीं, मेरे से बात भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों को याद कराया। मैं तो मूड बना कर के कुछ और आया था कि अगली विधा में जो प्रवचन मुझे करना है, लेकिन गर्मी का समय है, प्रवचन तो रोज मिलेंगे, बस आपका मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उत्साह चाहिए। आपका रिस्पांस मुझे मिलेगा तो प्रवचन आपको भरपूर मिलेगा। और गर्मी का समय है, थोड़ा टाइम आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और मेरे को कहीं जाना नहीं है। जब आप आओगे तब सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप जैसे आज उत्साहित होकर के आए हैं चित्तौड़गढ़ वाले, इससे मुझे लगना चाहिए, इससे डबल संख्या आपकी बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा समय आप एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं एक कदम आगे चलूँगा, तो समय आप जो भी निर्धारित करेंगे। आज तो पहला दिन था, लेट आप भी हुए, हम भी यहाँ पर, और साउंड वाला भी अपनी व्यवस्था में 7 बजे से लगा हुआ है, वो भी अपनी तैयारी पूरी कर कर के रखेगा। और आपको अपनी मानसिकता बना करके रखना है। जितने दिन महाराज श्री यहाँ पर संग विराजमान हैं, उनका मुझे भरपूर लाभ लेना है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, मुझे पता नहीं चित्तौड़गढ़ आए कि नहीं आए, लेकिन सूर्य तो अपनी जगह से अपनी रश्मियों को बिखेरता रहता है। यहाँ पर कल एक बाबूजी बोल रहे थे, यहाँ पर प्रणम सागर जी महाराज यहाँ पर आए हैं, वीर सागर जी का संग यहाँ पर आया, प्रणम सागर जी का महाराज का आया, और मैं भी आज आपके यहाँ पहुँचा हूँ। और आने वाले 1-2 दिन में, 4 दिन में जब भी हैं और भी संघ आ रहे हैं। ये तो जंक्शन है, ये तो ट्रेन मार्ग है, मैंने सुना है चित्तौड़गढ़ जंक्शन है, तो जंक्शन पर गाड़ियां आती हैं और अपनी अपनी दिशा पर डिवाइड हो जाती हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये चित्तौड़गढ़ वालों का पुण्य है, बिना किसी पुरुषार्थ और प्रयास के तुम्हें साधु संतों का सानिध्य मिलता है। ये सौभाग्यशाली समझो। हम उन पंडितों को याद करें, उन मनीषियों को याद करें, उन विद्वानों को याद करें, धानत राय जी, मंगत राय जी, बुद्धजन जी और बनारती दास जी और मंगत राय जी जैसे महान महान विद्वान, उनके जीवन में संतों का दर्शन नहीं हुआ। वो बनारती दास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो रो रो करके चले गए। उनकी कहानी को पढ़ो, उनके इतिहास के पन्नों को पलटो, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कितनी पीड़ा उनके हृदय में रही, कि काश साधु मिलते तो हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करके जीवन का कल्याण कर लेते, पर उन्हें साधुओं का दर्शन नहीं मिला। उनके जीवन में साधुत्वपना था, उनके जीवन में ज्ञान कूट कूट करके भरा था। समय सार का पारायण कराते थे, पाठ कराते थे बनारती दास जी और दौलत राम जी, जिन्होंने 6 ढाला में एक सार भर दिया है मुनियों का। 5 ढाल 6 ढालों में अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीजें दी हैं, लेकिन 6वीं ढाल में तो जीवंत मुनिचर्या का उदाहरण है। ऐसे पंडितों के लिए साधु नहीं मिले। आप सबका सौभाग्य कि आपकी राजस्थान नगरी में ज्ञान सागर जी महाराज ने जन्म लिया और सारी चर्या करके यहीं पर समाधि मरण भी किया था। और इसी ज्ञान सागर जी की प्यास में, ज्ञान के सागर के मिलने के लिए आचार्य विद्यासागर बनने वाले विद्याधर का भी पदार्पण राजस्थान नगरी में हुआ है। कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग। मैं कह रहा था चित्तौड़गढ़ वाले परम सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख।
बहुत से क्षेत्र स्थान ऐसे हैं जहां गुरुदेव स्वयं नहीं पहुंच पाए, और हम भी पूरा देश मतलब एमपी को पूरा एमपी भी नहीं कवर कर पाए। लेकिन मुझे गुरुदेव के उन स्थानों के दर्शन वंदना करने की अभिलाषा थी कि जहाँ जहाँ गुरुदेव ने चातुर्मास राजस्थान में किए, जहाँ उनके गुरु की समाधि हुई स्थान के दर्शन, और जहाँ गुरुदेव ने साक्षात इस दिगंबर दीक्षा को धारण किया था, उस स्थली का मैं दर्शन नमन करके आया हूँ अजमेर नगरी। तो ऐसे गुरुदेव की वरदानी छाव चले हम सभी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ पंक्तियाँ और हैं, आपको आगे ले चलता हूँ। गुरुदेव के बारे में कितना खूब लोगों ने लिखा है। ये पंक्तियाँ मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की हैं, जो मैं अभी गा रहा था। उसके 6 शेष बंद आप ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सार भरा है, जीवंत सार उतारा है गुरुदेव की। हर मुद्रा में, हर पर्याय में हमें वो दिखाई देता है जो तुम करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके नहीं देख पाते हैं। अभी यहाँ पर तस्वीर गुरुदेव की लगी है, मुस्कुरा रहे। उनकी हर छवि को देखोगे कुछ ना कुछ मैसेज हमें मिलता रहे। ऐसे गुरुदेव इस धरा पर भूतो ना भविष्यति कभी द्वारा हो नहीं सकते हैं, जो घर में भी दूसरे नंबर के थे और यहाँ पर भी अद्वितीय काम इस धरा पर करके गए हैं। गौशालाओं का निर्माण कराया, उसके लिए आशीर्वाद मिला। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गुरुदेव ने गौशालाओं का हथकरघा जैसे प्रकल्प को खड़ा किया, और जीव दया के क्षेत्र में गौशाला और मानवता के कल्याण के लिए भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र सागर में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल सागर संभाग में प्रथम हॉस्पिटल के रूप में संचालित हो रही है, जहां पर मरीजों को जीवन दान दिया जा रहा हो। ऐसे गुरुदेव ने और तुम स्वस्थ जीवन जी सको पूर्ण आयु के नाम से जबलपुर में वहाँ पर एक औषधालय हॉस्पिटल भी खोला गया है। और इतना ही नहीं, आप ट्रक के ऊपर लिखा पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो गुरुदेव ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए पृथ्वा स्थली जैसे संस्थान का निर्माण कराया, आशीर्वाद दिया। आज ज्ञानोदय विद्यापीठ के नाम से पृथ्वा स्थली संचालित हो रही 5 जगह, जिसकी मुख्य संस्थान है जबलपुर तिलवारा घाट, और उसके 5 जगह और संचालित हो रही है। ये गुरुदेव के चेतन अचेतन कृतियों के नाम हैं, और चेतन कृतियों कम से कम 500 पिच्छीधारी आज इस धरा पर विचरण कर रहे हैं, जगह जगह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। मैं भी देखो कितना चल कर के आया। पिछले साल में 2 साल पहले कुंडलपुर से निकला था, बीच में चातुर्मास किया, दूसरा चातुर्मास जयपुर में हुआ प्रताप नगर सेक्टर 8 में, और चल कर के आज आपके बीच में हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित श्वेता, राहुल रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।